अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल के बारे में कि आपका मोबाइल, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पीटीए के मुताबिक, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक, अगर आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं है तो आपका मोबाइल 20 अक्टूबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। अब बंद कैसे किया जाएगा? आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा, आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, आपका मोबाइल आप यूज नहीं कर सकेंगे, या फिर सिर्फ सिमें आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि अगर आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं है तो आप उसे रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल रजिस्टर है या नहीं है। और बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल था कि हम अपने मोबाइल को कैसे रजिस्टर करवाएं, जैसे हम अपनी सिम को रजिस्टर करवाते हैं, क्या उसी तरह से हमने अपने मोबाइल को रजिस्टर करवाना है या कोई और तरीका है। ये तमाम की तमाम बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वन टू ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के ऑप्शन को भी दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर रोज न्यू और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं, आपको काफी फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको भी एक मैसेज आया होगा पीटीए की तरफ से कि आपका मोबाइल रजिस्टर है या नहीं। आप अगर पता करवाना चाहते हैं तो आप 8484 पर अपने मोबाइल का IMEI नंबर सेंड करके पता करवा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल रजिस्टर है या नहीं। ये एक सादा सा तरीका है कि आप अपने मोबाइल का पता लगवा सकते हैं मैसेज के जरिए। आप पीटीए को मैसेज करके 8484 पर मैसेज कर सकते हैं अपने IMEI नंबर को सेंड करके, और आपको रिप्लाई आएगा कि आपका मोबाइल रजिस्टर है या नहीं। और उसके साथ साथ आप कैसे पता करेंगे कि आपका IMEI नंबर कौन सा है, तो उसके लिए भी आपको बताया जाता है कि आप *#06# डायल करें तो आपके सामने आपका IMEI नंबर आ जाएगा। और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं। आप अपने मोबाइल के डब्बे पर देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल की बैटरी को रिमूव करके उसके अंदर देख सकते हैं अपने मोबाइल पर, वहां पर भी आपको IMEI नंबर मिल जाता है। और आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर, नीचे इन्फो में जाकर, अबाउट में जाकर आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर मिल जाएगा। ये बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को आजमा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है, *#06# आप डायल करें, आपकी स्क्रीन पर आपका IMEI नंबर आ जाएगा। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी एप्लीकेशन के जरिए अपने मोबाइल को चेक करें तो पीटीए की ऑफिशियल एप्लीकेशन मौजूद है। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने अपना IMEI नंबर इंटर करना होता है और चेक पर क्लिक करना होता है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही आप चेक पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर 3 मैसेज शो होंगे। 3 में से एक शो हो सकता है। अगर आपके सामने कंप्लाइंट का ऑप्शन आता है, कंप्लाइंट लिखा हुआ आता है, योर मोबाइल इज कंप्लाइंट, तो आप समझें कि आपका मोबाइल हर जगह से रजिस्टर है। आप बगैर किसी टेंशन के सो जाएं, आपका मोबाइल जो है वो रजिस्टर है। दूसरा मैसेज जो आपके सामने शो हो सकता है वो ये है कि योर IMEI नंबर इज वैलिड। तो फिर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सो जाएं, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा 20 अक्टूबर के बाद। या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको टेंशन है कि आपका मोबाइल बंद हो सकता है तो फिर आप कॉल कर सकते हैं, पीटीए की वेबसाइट पर जाकर उन्हें मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप उनके ऑफिस में भी जा सकते हैं और अपना मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये मैसेज शो हुआ तो आपकी खैर नहीं। अगर आपके पास ये मैसेज शो होता है योर IMEI नंबर इज इनवैलिड, तो आप समझें कि आपका मोबाइल जो है
वो बंद हो जाएगा 20 अक्टूबर के बाद। अगर आपको फिर भी यकीन है कि आपने अपना मोबाइल लिया था, आपको याद है कि आपने अपना मोबाइल बिल्कुल सही तरह से लिया था, तो फिर भी आप कॉल करके या पीटीए के ऑफिस जाकर बता सकते हैं, अपनी जो परेशानी है वो हल कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर या कॉल करके आप मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपका जो मोबाइल है वो 20 अक्टूबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और ख़ास बात भी बताता चलूँ जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछी है, वो ये है कि क्या ये सिम की तरह रजिस्टर करना होगा, आपने अपना फिंगरप्रिंट या कुछ इस तरह से रजिस्टर करवाना होगा मोबाइल। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि दूसरी कंट्री से मोबाइल इंपोर्ट किए जाते हैं और उन पर टैक्स लगता है और उसके बाद पीटीए उन्हें वेरीफाई करता है। उस तरह की वेरिफिकेशन है, ना कि आपने किसी को अपनी फुल डिटेल बताकर अपने मोबाइल को रजिस्टर करवाना है। किसी शॉप पर आपने नहीं जाना कि आप हमें हमारा मोबाइल जो है वो रजिस्टर करवा दें और वो आपसे कुछ डिटेल मांग लेंगे, उससे आपको नुकसान है। आप सिंपली पीटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, कॉन्टैक्ट अस में या अबाउट अस में जाकर उनकी पूरी डिटेल हासिल करें, उन्हें कॉल करें, उनसे डिटेल मांगें, उनसे पूछें हमारा जो मोबाइल है उसका IMEI नंबर इनवैलिड आ रहा है तो हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप SMS के ज़रिए या एप्लीकेशन के ज़रिए अपना मोबाइल नहीं चेक करना चाह रहे, आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट पर जाकर चेक करें, तो पीटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली उस वेबसाइट को ओपन करके आपने अपने IMEI नंबर को इंटर करना होता है और उसके बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आपका मोबाइल कंप्लाइंट है या फिर इनवैलिड है या वैलिड है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और भी बात बताता चलूँ कि ये जो आपको डेट दी गई है 20 अक्टूबर की, मुझे यकीन है कि ये जो डेट है ये आगे बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अभी पूरे पाकिस्तान में ये बात नहीं फैल सकी। किसी को पता है और किसी को नहीं है। तो ये 20 अक्टूबर बहुत ही करीब आ चुका है, तो इस डेट को भी आगे कर दिया जाएगा। तो उससे पहले पहले आप 20 अक्टूबर से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और ये ना सोचें कि आगे डेट जो है वो बढ़ा दी जाएगी। आप 20 अक्टूबर से पहले पहले सारे काम कर लें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।